Good morning, class. How are you all? I hope everyone is fine and studying well at your homes. So today we'll start our new chapter, chapter 13, houses yesterday and today. मतलब हम लोग देखेंगे houses कैसे रहते थे, पहले जमाने में कैसे रहते थे, अभी कैसे हैं, है ना? So get into the chapter. People live in different types of houses all over the world. In India, housing has undergone a change with the development of science and technology. Today, materials that are strong and resistant to wear and tear are used in the construction of house. Okay, जो peoples थे पहले जमाने में अभी के टाइम पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज देखेंगे. कभी कोई कच्चे हाउस में रहा है, कभी कोई प्लास्टिक बांध के भी रहा है ना, कभी पक्के हाउस में भी रहा है. तो चेंजेस होते रहते हैं, है ना. एक टाइप का नहीं रह जाता है. लोगों के घर बदलते रहते हैं. जैसे आज है, आगे के चल के जमाने में नए डिजाइन आएंगे, उस तरह से हाउसेज होंगे. और हम लोग वो मटेरियल यूज करते हैं जो एकदम स्ट्रांग हो, जिसको हम लोग तोड़ ना पाए, है ना. हमेशा घर ऐसे सोच के बनाया जाता है ताकि वो बहुत सालों तक चले. ये नहीं कि अभी हाउस बनाए, कल तोड़ के हम लोग दूसरा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है. हमेशा ऐसा मटेरियल यूज होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे. Kacha house. In earlier times, people lived in simple houses that they built themselves. They used mud, cow dung, and husk to make the walls and the floors. The roof was made of leaves and covered with the jute cloth of gunny bags. ठीक है, कच्चा हाउस. पर पहले अपने खुद से अपने घर बनाते थे. किससे? मड से, काउ डंग से, हस्क से. वो हस्क जो घास रहती है उससे वॉल बनाते थे. और रूफ जो ऊपर का रहता था वो लीव से कवर्ड रहता था. गनी बैग्स, वो जूट की जो बोरियां होती है ना, उससे होता था. Such houses are found today in slum areas. They are kacha jaggies that are temporary house which can be demolished with ease. Thick polythene called tarpaulin, upstairs sheets and tin sheets are also used to make these houses. Okay. ये जो हाउसेज है कहाँ देखते हैं हम लोग? स्लम एरिया में. स्लम एरिया मीन्स जो बहुत गरीब होते हैं, विलेज पीपल्स, वहाँ देखते हैं हम लोग. कच्चा जग्गीज रहता है और टेम्प्रेरी हाउस बनता है. विच टेम्प्रेरी हाउस रहते हैं ये क्योंकि ये आराम से तोड़े जा सकते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी. ठीक है. द थिक पॉलिथीन जो टारपुलिन, एस्बेस्टॉस शीट्स एंड टिन शीट्स यूज होती थी ये घर बनाने में. They do not have a regular supply of water or electricity. Often, the people who live in these houses steal electricity by making illegal connection to nearby electric poles. These homes do not have any sewage pipelines either, so the surroundings are unhygienic and prone to disease. ठीक है. इनके पास रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती. लोग क्या करते हैं, दूसरे के जो खंबे होते हैं उनमें से चोरी से लाइट ले देते हैं, है ना. उन लोग के पास पानी की भी सुविधा नहीं रहती थी, तो पानी भी कहीं और से लोग भर के लाते थे. ठीक है. और सीवेज पाइपलाइन भी नहीं होती, है ना. टॉयलेट्स जैसे अपने घर में होते हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव. टुडे आल्सो इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस पीपल डोंट हैव द टॉयलेट्स, है ना. टॉयलेट्स नहीं है उनके पास, इसलिए सीवेज कनेक्शन भी नहीं होता था. ठीक है. तो ये अनहाइजीनिक रहते थे और डिसीजेस से भरे रहते थे. Now next house is Pakka house. In the past, the rich and the well-off people lived in Pakka houses that had large courtyards called Angan and other open spaces. These houses and high ceilings for natural coolings. There were ventilators and a number of windows with khush. ठीक है. पास्ट में जो रिच और वेल ऑफ पीपल रहते थे उन लोग पक्का हाउस में रहते थे. उनके पास बहुत बड़ा आंगन होता था, कोर्टयार्ड, और बहुत सारे स्पेसेस होते थे. ये जो हाउसेज होते हैं उनमें हाई सीलिंग होती है. आप लोगों के भी हाउसेज में हाई सीलिंग्स होगी, आप लोग देखना, ताकि एक कूलिंग मिल सके घर को. वेंटिलेटर्स होते हैं, बहुत सारे विंडोज होते हैं, है ना. कम टू द नेक्स्ट पेज. Curtains. The windows provided sunlight and the fresh air. The doors were made of heavy woods. Most homes had a tulsi plant in the आंगन for daily morning prayer. ठीक है. विंडोज से सनलाइट आती थी. डोर्स जो रहते थे वो हैवी वुड के बनते थे, है ना. तुलसी का प्लांट रहता था आंगन में ताकि मॉर्निंग की प्रेयर हो सके. यू विल ऑल्सो हैव अ तुलसी प्लांट इन योर हाउस ना. सबके पास एक तुलसी का प्लांट घर पे होगा. These days people use strong materials like bricks, mortar and cement to make the flooring of the wall of पक्का हाउस. ठीक है. आज के टाइम पे क्या मटेरियल यूज हो रहा है? ब्रिक्स, मोटर्स और सीमेंट, ताकि उन लोग पक्का हाउस बना सके. The flooring is covered with marble while the walls are painted with whitewash or distemper. आजकल फ्लोरिंग फर्श की नहीं रहती, टाइल्स लगते हैं, मार्बल्स लगते हैं, है ना. बहुत कम ही जगह पे होगा कि सीमेंट होगा. नहीं, सबके घर में टाइल्स और मार्बल्स हैं, है ना. पेंटेड रहते हैं वॉल्स उन लोगों के व्हाइट वॉश और डिस्टेम्पर से. द रूफ्स आर मेड इन द स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स लाइक आयरन रॉड, स्टील जेल एंड सपोर्टेड बाय लिंटल मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड सीमेंट. ठीक है. जो रूफ रहता है वो स्ट्रॉन्ग मटीरियल से बनता है, जैसे आयरन रॉड, स्टील जाल होता है, supported by lintel made from concrete, cement. Aluminium, granite and fiber glasses are used to make interiors. ठीक है. इंटीरियर्स के लिए एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट और फाइबर यूज करते थे.
The chulha in the kitchen has replaced by LPG gas stove. Cooking range is also commonly used nowadays. People no longer sit on the floor to eat their meal. They use dining tables and chairs. ठीक है, पहले के जमाने में आप लोगों को देखा होगा, अभी भी आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे चूल्हा में खाना बनता है ना, जो कि अब रिप्लेस हो गया एलपीजी। अब सबके घर में गैस स्टोव है, उससे खाना बनता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले लोग एक साथ बैठ के नीचे खाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, डाइनिंग टेबल्स हो गई हैं सबके घर में, चेयर हो गए हैं। सब जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी और चीजें आगे बढ़ती जा रही है ना, इंसान वहीं पे नहीं रह गया, बहुत चीजें बदलती जा रही, कुछ नई नई चीजें इन्वेंट होती जा रही जो अपने आप डेली लाइफ में यूज में भी ला रहे हैं, है ना। द ओपन पिट्स आउटसाइड द होम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बाथरूम दैट हैव अ सीवेज पाइप कनेक्शन। ओपन पिट्स जो रहते थे, जहाँ पर लोग बाहर जाते थे, अब वहाँ बाथरूम हो गए हैं ना, अपन बाहर नहीं जाते अब वॉशरूम के लिए, अपन के घर में बाथरूम होते हैं और सीवेज पाइप कनेक्शन भी होते हैं। अर्लियर द बाथरूम वॉज आउटसाइड द हाउस बट टुडे देयर इज अ टॉयलेट और बाथरूम अटैच टू द ईच बेडरूम इन द हाउस। ठीक है, पहले क्या होता था, बेडरूम के अंदर हमारे बाथरूम टॉयलेट्स नहीं रहते थे, बट अभी मोस्ट ऑफ द क्या होता है केसेस में कि बेडरूम के अंदर ही हमें टॉयलेट और बाथरूम रहते हैं, है ना। Whatever be the type of the house, we live in our house in a shelter which provide us protection, safety and comfort। ठीक है, कोई भी टाइप हो हाउस का, हमें हाउस में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है और कंफर्ट रहता है। हम चाहे किसी के भी घर पे चले जाएं, मतलब पार्टी करने या फिर कोई फंक्शन है उसके लिए चले जाए, अगर हमें कोई नाइट स्टे के लिए कह दे कि आज यहीं रुक जाओ, अपन कंफर्टेबल उतने नहीं रहते जितने अपन अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है चीजें कहाँ हैं, हम वहां से जानते हैं उस जगह को, है ना, जहां हम रहते हैं हमेशा। अपना हाउस होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। Houses in village. Raja lives in the large house in village. He is a son of landlord, so his house is large and permanent and was made by construction workers who come from the city. There is a courtyard and a cattle enclosure for cows and buffaloes। ठीक है, राजा एक नाम का एक लड़का है जो विलेज में रहता है, लार्ज हाउस में। देखो उसका हाउस है ना, क्यों? क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है ना, उसका जो घर है वो परमानेंट है, कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसके घर का जो वर्कर्स थे वो सिटी से लाए गए थे, और बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है और एक कैटल के लिए, काउज एंड बफेलो के लिए अलग जगह है। Scattered around his house and tiny helmets of thatched hut. These huts have mud plaster walls and are shaded by trees. Some of them are made of stone and sun-baked clay bricks covered with a plaster of lime. The floor is made from the mixture of pounded lime, limestone, pebbles and water. ठीक है, जो scattered around इसके house में tiny hamlets हैं वो hut है ना। hut मतलब वॉल्स जो हैं वो ट्री से कवर हुए हैं कुछ है ना, और जो ये बाहर की जो इसकी दीवारें हैं वो ब्रिक से बनाई गई हैं, प्लास्टर और लाइम से, और जो फ्लोर है उनमें पाउंडेड मिल्क, लाइमस्टोन एंड पेबल्स एंड वाटर है, इसका मिक्सचर किया गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। Houses in the city and towns. Rohini lives in 19th floor of the multi-storied building. Her building has 20 floor and her house is on the topmost floor. She lives in Mumbai, an Indian city that has a shortage of space। ठीक है, रोहिणी जो है वो 19th फ्लोर में रहती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग है वो 20 फ्लोर है, उसके बिल्डिंग्स में कितने फ्लोर है? 20 फ्लोर है, और उसका जो हाउस है वो टॉप मोस्ट फ्लोर में है, मतलब 19th फ्लोर में है। कहाँ रहती है वो मुंबई में रहती है। एन इंडियन सिटी दैट हैज शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जहाँ पे बहुत स्पेस की शॉर्टेज है। द बिल्डिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय द रेसिडेंट सोसाइटी। ठीक है, बिल्डिंग कौन देखता है? रेसिडेंट सोसाइटी देखती है। वो सोसाइटी दैट द सोसाइटी प्रोवाइड्स ऑल द एमिनिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर बैकअप, 24 आवर वाटर सप्लाई, सीसीटीवी, सिक्योरिटी, वॉचमैन, नाइट गार्ड एंड क्लीनर, स्विमिंग पूल एंड जिम। ओके, रेसिडेंट सोसाइटी देखती है, मतलब वो सोसाइटी है जो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे कि हुआ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो जनरेटर का बैकअप, 24 आवर वाटर आता है, सीसीटीवी कैमरा है, वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, क्लीनर है, स्विमिंग पूल है और जिम है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में ही आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है ना। Down the street there is an independent bungalows of government officials. There is also a smaller resident colony with a park of children। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट के जस्ट नीचे बगल में इंडिपेंडेंट बंगलो है, मतलब सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बंगलो हैं। एंड देर इज अ स्मॉल रेसिडेंट कॉलोनी, एक पार्क टाइप की कॉलोनी है बच्चों के लिए। रोहिणी ऑफन गो देयर टू प्ले विद द
विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है। रोहिणी जाती है वहां पे उस पार्क में खेलने बच्चों के साथ। देर आर किसोइज ऑन द स्ट्रीट दैट प्रोवाइड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी, मिल्क एंड अदर डेली आइटम, ठीक है। वहीं स्ट्रीट के आसपास ही लोगों की दुकान है जहां से ग्रीन वेजिटेबल, ग्रोसरी, मिल्क और डेली आइटम्स हमें मिल जाते हैं, है ना। सी हियर बंगलो लुक्स लाइक दिस, ये टेरेस हाउस है, ऐसा टेरेस जैसा रहता है, डिटैच्ड हाउस है, रेसिडेंट कॉलोनी है, डुप्लेक्स है एंड कॉटेज है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज है जो सिटीज में रहते हैं। इस तरह के हाउसेज आप लोगों ने ये हाउसेज देखे होंगे, इवन मूवीज में देखे होंगे, कुछ कुछ के तो घर ऐसे होंगे ही, है ना। सो दिस वाज द चैप्टर. So we have completed our chapter and I'll provide you the question and answers. If you have any doubt with this chapter, you can ask me in the group. Thank you class. Have a very wonderful day ahead.